Okay students, example number 2. Find LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. हमें क्या करना है? LCM और HCF निकालना है. किसके? 6 और 20 by prime factorization method. अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालें? तो बच्चों पहले फैक्टर निकालेंगे. देखो फैक्टर निकालने की दो तरीके हैं. हम ऐसे सिंपल ही लेंगे. देखो 6 है. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 6 को अगर 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 3. 3 भी प्राइम हो गया 1. अब 20 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 10. 10 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 5. 5 1 जा 5. सही है ना? फैक्टर हो गए. अब देखो बच्चों 6 की फैक्टर क्या है? 2 और 3. 20 की फैक्टर क्या है? 2 2 एंड 5. सही है. पहले दोनों की फैक्टर लिख लो. अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है एलसीएम और एचसीएफ. चलो पहले एचसीएफ निकालते हैं. एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर. दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा एचसीएफ. दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा एचसीएफ. सही है ना? हाँ. तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे दूसरे पे है. 6 की फैक्टर 3 है पर 20 में नहीं है, मतलब नहीं निकलेगी. तो कौन सा नंबर कॉमन है? सिर्फ 2 वाला. सही है ना? तो दोनों में कॉमन नंबर निकलेगा 2 और ये वाला 2. मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 2. हमारा एचसीएफ क्या निकला? 2 निकला. क्या निकला? एचसीएफ हो गया 2. सही है. अब बात करते हैं किसके बारे में? एलसीएम के बारे में. अब बच्चों एलसीएम में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एलसीएम में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो क्या करना है. देखो अब 2 देखो यहाँ पे भी है. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ओके ठीक है. ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट बना हुआ है इसे मैं इरेज कर देता हूँ. ठीक है. देखो 2 यहाँ पे 6 में भी है और 2 20 में भी है. बट सबसे ज्यादा कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार. तो सबसे ज्यादा कितनी बार है? 2 बार. सबसे ज्यादा कितनी बार है? 2 बार. किस में? 20 में. तो 2 यहां से लिया जाएगा. 3 सिर्फ ऊपर वाले में एक ही बार है, वो भी सबसे ज्यादा है ना. 3 एक ही बार है और वो भी सबसे ज्यादा है, मतलब 3 हो गया. 5 भी सबसे ज्यादा एक ही बार है. ये हो गया 5. इन सबको मल्टीप्लाई कर क्या? 2 into 2 into 3 into 5. चलो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. क्या हो गया? 60. मतलब हमारा एचसीएफ कितना आया? 60. एलसीएम कितना आया हमारा? 60 आया. कितना आया? 60. एक और चीज बच्चों, अगर आपको इस तरह से एलसीएम निकालने में कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे? क्या करना है? देखो दोनों को साथ में निकालो. ऐसे ये हो गया 6, ये हो गया 20. ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अगले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है. देखो निकाल लेते हैं. ये 6 है, ये 20 है. देखो 6 2 से डिविजिबल है. 6 2 से डिविजिबल है तो ये हो गया 3. 20 भी 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 10. अब 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो 10 तो डिविजिबल है ना. तो 10 2 से डिविजिबल करें तो 2 डिवाइड बाय 10 तो ये हो जाएगा 5. 3 तो ऐसे ही रहेगा. क्या ये 3 ये 5 2 से डिविजिबल है? नहीं है. तो अब किसकी बारी? 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3. तो 3 निकाल लेते हैं. 3 के बाद कौन सा आएगा? 5 निकाल लेते हैं. तो बच्चों एलसीएम ये जो नंबर से लिख लो. कौन से वाले? 2 2 3 5. मल्टीप्लाई करो. 2 2 जा 4,
4 3 12, 12 5 6। जिन बच्चों को ये डायरेक्ट निकाल नहीं पाते, जो बच्चे डायरेक्ट निकाल नहीं पाते वो ये ट्राई करें। सही है ना? हो सकता है। हमें तो आंसर आना चाहिए भाई। क्या है, या तो भी इससे निकालो या फिर यहां से निकालो, दोनों में आंसर सेम ही निकलेगा। ये वाली मेथड क्या है, हमने प्रीवियस साल अगले स्टैंडर्ड्स में की हुई है। सही है, तो आ जाएगा। सही है।